फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के बाद अब मार्क ज़करबर्ग के मेटा ग्रुप में एक और नया ऐप ऐड हो गया है जिसका नाम है थ्रेड्स, जिसे लोग ट्विटर किलर भी बुला रहे हैं। Meta's new app Threads has two of the most powerful tech giants in the world facing off. The unthinkable has happened. Twitter is no longer a monolith. It has a new and exciting rival called Threads. इस ऐप के लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में 30 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया, जिससे इस ऐप ने फास्टेस्ट डाउनलोड तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और बस इसीलिए थ्रेड्स ऐप को लेके दुनिया के दो सबसे बड़े बिलियनियर मार्क ज़करबर्ग और एलन मस्क दोनों आपस में केज फाइट करने पर उतर आए हैं। जी हाँ, इस ऐप के लिए दोनों मार्क और एलन आपस में लड़ने वाले हैं। इस लड़ाई ने तो लिटरली सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। इस ट्वीट को तो देख के आप समझ गए होंगे कि दोनों ने अब ओपन वल्गैरिटी शुरू कर दी है। क्या 2016 में हुए रॉकेट क्रैश का जवाब ये थ्रेड्स ऐप है? अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही यूनिक और अपडेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज कालरा और आरके की दुनिया में आपका स्वागत है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 20 जून 2023 को इंटरनेशनल ब्लॉकचेन कंसल्टिंग के सीईओ मारियो नफाल ने ये ट्वीट कर दिया कि अब मेटा ट्विटर राइवल थ्रेड्स रिलीज करने वाला है। इस पर एलन ने ये जवाब दिया, मगर इस बीच में एक फैन एलन को ये कहता है कि एलन जरा बच के रहना क्योंकि मार्क को जियो जित्सु आता है। और इस पे एलन ये कमेंट कर देते हैं कि मैं मैच के लिए तैयार हूँ। जियो जित्सु अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जियो जित्सु जापानीज में एक कॉम्बैट और फिजिकल ट्रेनिंग होता है। मार्क ने भी इंस्टा पे पोस्ट डालकर ये कह दिया कि मुझे लोकेशन भेज दो। नाउ आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि इस ऐप में ऐसा क्या है जिसके लिए दो बिलियनियर इतनी ओपनली झगड़ा कर रहे हैं। तो चलो जानते हैं आखिर ये थ्रेड ऐप है क्या और काम कैसे करता है। थ्रेड्स एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, यानी ट्विटर जैसा ही प्लेटफॉर्म है जिसमें आप टेक्स्ट लिखकर वीडियोस या फोटोज अपने फ्रेंड्स और फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और वो लोग आपके पोस्ट को लाइक, रिप्लाई और आगे अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस पर अकाउंट खोलना बहुत ही सिंपल है बाकी एप्स की तरह, इसलिए मेटा ने इसे iOS और एंड्रॉइड पे दोनों पे लॉन्च किया है, जहां से आपको इसे डाउनलोड करके इंस्टाग्राम से लॉगिन करना होगा, क्योंकि मेटा ने थ्रेड को इंस्टाग्राम के ऐप से लिंक किया है, जिससे आपके सारे इंस्टा फॉलोअर्स इस थ्रेड्स पे भी होंगे। हेंस आपको इंस्टाग्राम से ही लॉगिन करना होगा। इसके यूज की बात करें तो इस पर हर वो चीज कर सकते हैं जो आप ट्विटर पे कर सकते हैं। इनफैक्ट इसका नाम ट्विटर के सीरीज ऑफ ट्वीट्स थ्रेड्स से इंस्पायर्ड है। इन सारे स्पेसिफिकेशंस के साथ 6 जुलाई 2023 को 100 कंट्रीज में मेटा ने इस ऐप को लॉन्च कर दिया, पर अभी भी थ्रेड्स को यूरोपियन यूनियन में लॉन्च करने का परमिशन नहीं मिला है, क्योंकि वहां पे दो एप्स आपस में यूजर्स का डेटा शेयर नहीं कर सकते, इसलिए यूरोप में लॉन्च होने में इसे अभी टाइम है। खैर, इस सब में क्या आपने ये सोचा कि मेटा को ट्विटर इंस्पायर्ड ऐप बनाने की जरूरत क्या थी? असल में इन सब के पीछे 3 मेजर रीजन है, जिसमें सबसे पहला कारण है घटते यूजर। पिछले साल रिनाउंड मार्केट रिसर्च कंपनी इनसाइडर इंटेलिजेंस ने ये फोरकास्ट किया था कि 2020 से 2025 तक फेसबुक अपने 1.5 मिलियन टीन यूजर्स खो देगा। 2024 तक सिर्फ 1/3 12 से 17 साल के बच्चे फेसबुक यूज करेंगे। सिंपली मेटा यूजर्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इनफैक्ट आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हो कि कैसे मेटा के सारे यूजर्स डाउन ट्रेंड पे हैं। खुद फेसबुक के यूजर्स भी इस डिक्लाइनिंग डाउन ट्रेंड को देख के काफी चिंतित है। अब क्योंकि यूजर्स जो मेटा के कस्टमर्स हैं वही कम हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेटा की कमाई भी कम हो जाएगी। हेंस दूसरा कारण यही है, रेवेन्यू लॉसेस। साल 2022 मेटा के लिए सबसे बुरा साल रहा। कंपनी यूजर्स, लीगल बैटल और इन्वेस्टर्स का सारा कॉन्फिडेंस लूज कर रही थी। 2 साल पहले जिस कंपनी की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन थी, वो सीधे 70% गिर जाती है और ये रेवेन्यू लॉस का ट्रेंड लगातार नेगेटिव टर्म्स में था। अब जाहिर सी बात है कि कंपनी अपना कस्टमर्स और रेवेन्यू दोनों खो रही होगी। वो कमाने का ऑल्टरनेटिव रास्ता तो ढूंढेगी ही, और मेटा के केस में थ्रेड्स ही उनका सेवियर बन सकता है। बट इन दोनों रीजन के अलावा एक और आखिरी और तीसरा कारण है, वो है मार्क और एलन की पर्सनल दुश्मनी, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, जब एलन की SpaceX कंपनी फेसबुक के internet.org प्रोजेक्ट के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने वाली थी। बट अनफॉर्चुनेटली लॉन्च होते ही SpaceX का रॉकेट फेल हुआ और जमीन पर आ गिरा। इससे फेसबुक की सैटेलाइट भी पूरी तरह तबाह हो गई। इस क्रैश को लेकर मार्क ने फेसबुक पर यह लिख डाला कि वो इससे काफी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि इस क्रैश ने
कई एंटरप्रेन्योर और लोगों तक इंटरनेट जाने से रोक दिया। इस पर एलॉन ने ये जवाब दे दिया कि मैं ही पागल था कि मैंने उनको फ्री में अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की परमिशन दे दी। आई होप उन्होंने इसका इंश्योरेंस निकाला होगा। इस स्टेटमेंट के बाद दोनों बिलियनर्स के बीच में जैसे जंग ही छिड़ गई, जहां और जब भी मौका मिला दोनों ने एक दूसरे को ओपनली क्रिटिसाइज किया। जैसे 2017 में मार्क ने एलॉन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यूज पर नेगेटिव कमेंट कर दिए। इस बार एलॉन ने काफी एग्रेसिवली रिएक्ट करते हुए 2018 में फेसबुक के एक स्कैंडल को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया और पब्लिकली स्पेसएक्स और टेस्ला के अकाउंट्स डिलीट कर दिए। और इसके साथ साथ उन्होंने लोगों को बार बार फेसबुक के अकाउंट्स डिलीट करने की अपील की। 2021 में एलॉन ने फेसबुक को यूएस में हो रहे राइट्स को फेसबुक तक से लिंक कर दिया। इस सब का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब मार्क ने इस ट्विटर किलर ऐप को लॉन्च कर दिया। इस पे मेटा के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर ने क्रिस कॉक्स ने ये ओपनली कहा कि हम ट्विटर का एक राइवल ऐप लॉन्च करेंगे जिसके यूजर्स 1 बिलियन से भी ज्यादा होंगे। इनफैक्ट 1 बिलियन यूजर्स का मार्क ट्विटर अभी तक पहुंच भी नहीं पाया है। पर थ्रेड्स जिसे ट्विटर के लाइन पर बनाया गया है उस पर मेटा ऐसा क्या अलग दे रहा है जिससे 1 बिलियन प्लस यूजर्स उस ऐप को यूज करेंगे? ये आप इस टेबल से समझ सकते हो। ट्विटर जिस पर आप 280 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, लेकिन थ्रेड्स पे आप 500 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। यहाँ आपको 5 मिनट्स तक की वीडियो अपलोड करने की परमिशन है और यही ट्विटर पे 2 मिनट 20 सेकेंड्स तक की है। थ्रेड्स पे आप डायरेक्ट मैसेज नहीं भेज सकते हैं और यही ट्विटर पे पॉसिबल है। लेकिन लाइक्स और डिसलाइक्स को हाइड करने की बात करें तो थ्रेड्स पे ये आप आसानी से कर सकते हो। अकाउंट सेटिंग्स में तो दोनों ऐप में मल्टीपल अकाउंट और प्राइवेट अकाउंट और अकाउंट्स डिलीट करने की सेटिंग तो है, पर थ्रेड ऐप को डिलीट करने के लिए आपको इंस्टाग्राम की परमिशन चाहिए। वहाँ पे डिलीट करने पर इंस्टाग्राम का भी अकाउंट डिलीट हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सारे अकाउंट इंस्टाग्राम से लिंक्ड है और आपको इंस्टाग्राम से ही थ्रेड्स पर लॉग इन करना पड़ता है। इसलिए वेरीफाइड अकाउंट यानी कि ब्लू टिक सिर्फ उसी अकाउंट्स को मिलेंगे जिसे इंस्टाग्राम पर मिले हुए हैं। क्या ये फीचर सही में ट्विटर किलर हो सकता है? एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की माने तो मेटा यानी कि थ्रेड्स ऐप अगर अपने अकाउंट पर मिस इन्फॉर्मेशन को रोक लेता है, इससे हाई चांसेस है कि मेटा ट्विटर के यूजर बेस और सारे एडवर्टीजमेंट को कैप्चर कर लेगा। देखो, मेटा ने असल में काफी स्मार्टली खेला है। उसके एक ऐप को यूज करने के लिए उस यूजर को दोनों ऐप का यूजर होना जरूरी है। सिंपली कहो तो एक ऐप यूज करने के लिए दोनों ऐप को यूज करना होगा। इससे मेटा के 2 फायदे हैं। पहला, थ्रेड्स और इंस्टा का उनका सिंगल यूजर अब डबल हो चुका है और इससे उनकी यूजर्स की डाउनफॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और दूसरा, क्योंकि मेटा का एक यूजर दोनों प्लेटफॉर्म में साइमल्टेनियसली एक्टिव है, तो मेटा का रेवेन्यू जनरेशन डायरेक्टली डबल हो जाएगा। एंड अगेन, इससे उनकी दूसरी रेवेन्यू लॉसेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और रही बात इस ऐप के सक्सेस होने की, तो वो तो हमने देख ही लिया है। इस ऐप के लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में 30 मिलियन डाउनलोड्स हो जाते हैं। और वैसे भी इंस्टाग्राम की ये हिस्ट्री रही है कि जितने भी ट्रेंडिंग फीचर्स हैं उन्होंने सारे दूसरे ऐप से कॉपी किए हैं। जैसे कि रील्स एंड रिमिक्सेस, वो आया टिकटॉक से। स्टोरीज, डिसअपीयरिंग फोटोज और वीडियोस और आर्टिफिशियल सेल्फी फिल्टर्स, ये सब उन्होंने लिया है स्नैपचैट से। लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम आज एक पॉपुलरली यूज्ड ऐप है। मुझे लगता है कि थ्रेड्स ऑलरेडी ट्विटर किलर बनते जा रहा है, क्योंकि कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी एफिशिएंट थी कि लॉन्च होते ही हर जगह हर प्लेटफॉर्म में इसका ही चर्चा था, इसकी ही बातें होते जा रही थी। सभी बड़े छोटे इन्फ्लुएंसर्स इस पर अकाउंट खोलने लगे और इस ऐप को बहुत ही ज्यादा हाइप मिल गया। बेसिकली इस ऐप को हर लेवल, हर एक एज ग्रुप के लिए ओपन टू यूज पोर्ट्रे किया गया। और यही हम ट्विटर की बात करें तो उसकी इमेज कुछ ऐसी बनी है कि इस पर सिर्फ इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लोग ही आते हैं। और मोस्टली ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग से ज्यादा पॉलिटिक्स और वर्ड वॉर का फोरम बन चुका है। इसलिए मेरी ओपिनियन में थ्रेड्स जरूर ट्विटर किलर बन सकता है। आपका इस पर क्या ख्याल है? नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टेक केयर। जय हिंद।